हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वोकैबुलरी वर्ल्ड। तो आज यहाँ मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ द हिंदू एडिटोरियल 18 मई 2021 की वोकैबुलरी। तो आइए सेशन समरी देखते हैं। तो फर्स्ट है आपका टुडेज द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी, सेकंड है आपका फ्रेजर वर्ब, थर्ड है आपका आइटम्स एंड फ्रेजेस, फोर्थ है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड 5 है आपका रिवीजन वर्ड्स। तो ये सारी चीज़ें यहाँ मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें आपका इंग्लिश एक पार्ट बनता है, तो ये सारी चीज़ें आपको फेस करनी ही पड़ती है। तो ये सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। प्लीज़ इसे एंड तक देखिएगा, आपके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आपका फर्स्ट एडिटोरियल है आज का अवॉइडिंग ब्रेकडाउन ऑन जीएसटी काउंसिल मीटिंग। तो फर्स्ट एडिटोरियल में आपका अवॉइडिंग ब्रेकडाउन की बात की गई है जीएसटी काउंसिल मीटिंग के बारे में। और अगर आपको ये एडिटोरियल खुद पढ़ना है तो आप इसे पीडीएफ फॉर्म में डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको ये दोनों ही एडिटोरियल जो आज यहाँ मैं डिस्कस करने वाली हूँ, दोनों ही एडिटोरियल आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे, जहाँ से आप इसको ईजिली डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो फर्स्ट है आपका आज के एडिटोरियल का वर्ड है आपका प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट आपका एक नाउन होता है जिसकी मीनिंग होती है उदाहरण, एन एग्जाम्पल दैट इज यूज्ड टू जस्टिफाई सिमिलर अक्यूरेंसेस एट अ लेटर टाइम। सिनोनिम्स आपका एग्जाम्पल, इंस्टेंस, ऑबिटर, डिक्टम। एंटोनिम्स आपका प्रोविजंस, डिसवारंट, डिसअलाउंस। एग्जाम्पल है ही सेट द प्रेसिडेंट इन द हिस्ट्री ऑफ आर्ट। एक्रीमनी, एक्रीमनी आपका एक नाउन होता है जिसकी मीनिंग होती है कटुता, तिरछता। बिटरनेस और इल फीलिंग के सेंस में ये यूज होता है। सिनोनिम से आपका वार्म वुड, सेंस, ट्रिचेंसी। एंटोनिम से आपका काइंडनेस, पोलाइटनेस, डिप्लोमेसी। एग्जाम्पल है आपका दिस बुक रिव्यू वॉज रिटन विद एक्रीमनी। एक्वर्ड, एक्वर्ड आपका एक एडजेक्टिव होता है जिसकी मीनिंग होती है भद्दा या चिंताजनक। कॉजिंग डिफिकल्टीज, हार्ड टू डू और डील विथ। सिनोनिम्स है क्लमसी है, स्क्वायर्ड है, अनस्किलफुल है। एंटोनिम्स है ग्रेसफुल, स्वैव, अर्बेन है। एग्जाम्पल है ही फाइनली ब्रोक द awkward साइलेंस। रिलेक्टेंटली, रिलेक्टेंटली आपका एक एडवर्ब होता है जिसकी मीनिंग होती है अनिच्छा से। इन एन अनविलिंग एंड हेजिडेंट वे। सिनोनिम्स है आपका हेजिडेंटली, अनविलिंगली, परफेक्चुअरली। एंटोनिम्स है आपका एक्सुबेरेंटली, जीलियसली, हाई स्काई, सॉरी स्काई हाई। एग्जाम्पल है शी वॉज रिलेक्टेंट टू लेंड हिम द मनी। नेक्स्ट है आपका हॉबल्ड। हॉबल्ड आपका एक वर्ब होता है जिसकी मीनिंग होती है बंधन, रोक या लड़खड़ाना। टू प्रिवेंट समथिंग डेवलपिंग और बीइंग सक्सेसफुल, यानी कुछ भी डेवलप और सक्सेसफुल होने से रोकना। सिनोनिम से इसका हाल्ट, लेम, पैरालिटिक। एंटोनिम से आपका फिट, हेल, रोबस्ट। नेक्स्ट है आपका एग्जाम्पल सम ऑफ द रनर्स कुड ओनली मैनेज द हॉबल ओवर द फिनिशिंग लाइन। ओनस, ओनस आपका नाउन होता है जिसकी मीनिंग होती है दायित्व। ओमिटिंग दैट इज वंस ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। सिनोनिम से आपका बर्डन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। एंटोनिम से आपका इरिस्पॉन्सिबिलिटी, इरिस्पॉन्सिबलनेस। एग्जाम्पल है आपका द ओनस ऑफ प्रूफ्स लाइज विथ यू। नेक्स्ट है आपका एलन। एलन आपका एक नाउन होता है जिसकी मीनिंग होती है वेग, विगोरस, स्पिरिट और इंथुजियम। सिनोनिम से आपका एडोर, जील, पैशन। एंटोनिम से आपका लिथर्जी, लेजीनेस, इंडोलेंस। एग्जाम्पल है आपका कंप्लीटिंग द टास्क विथ एलन द स्पिरिटेड इंटर्न होप्ड हर इंथुजियम वुड अर्न हर अ पोजीशन विद द कंपनी। बिग टिकट, बिग टिकट आपका एक एडजेक्टिव होता है जिसकी मीनिंग होती है एक बड़े खर्च का गठन करना, कंस्टिट्यूटिंग अ मेजर एक्सपेंसेस। सिनोनिम से आपका कॉस्टली, एक्सपेंसिव, प्राइसी। एंटोनिम से आपका चीप, इनएक्सपेंसिव। एग्जाम्पल है आपका सुपर कंप्यूटर आर बिग टिकट आइटम। नेक्स्ट है आपका इरेसिबल। इरेसिबल आपका एक एडजेक्टिव होता है जिसकी मीनिंग होती है चिड़चिड़ा, हैविंग और शोइंग अ टेंडेंसी टू बी इजली एंगर्ड। सिनोनिम से आपका इरिटेबल, पिचुलेंट, क्रैंकी। एंटोनिम से आपका कॉर्डियल, फ्रेंडली, एफेबल। एग्जाम्पल है आपका इरेसिबल मैन विथ अ शार्प टंग। आइए आज का सेकेंड एडिटोरियल देखते हैं। सेकेंड एडिटोरियल आपका अनवारंटेड अरेस्ट ऑन सिटीजन चार्जेस अगेंस्ट रघु रामकृष्णन राजू। तो आज का जो सेकेंड एडिटोरियल बात करता है अनवारंटेड अरेस्ट की, यानी अनुचित गिरफ्तारी की, जो कि सिटीजन चार्जेस से रिलेटेड है। और अगर मैं सिटीजन की बात करूं तो आपको ये एडिटोरियल जरूर पढ़ना चाहिए। ये एडिटोरियल इसलिए पढ़ना चाहिए कि आपको सिटीजन के बारे में नॉलेज हो कि सिटीजन कैसा क्राइम है और उसकी कितनी पनिशमेंट है और इससे रिलेटेड लॉ में क्या प्रोविज़न है। तो इसके लिए आप आईपीसी का सेक्शन 124A भी पढ़ सकते हैं और प्लीज़ इस एडिटोरियल को एक बार जरूर पढ़िएगा। ओके,
और आज का वर्ड है इस एडिटोरियल का ग्रेव। ग्रेव आपका एक एडजेक्टिव होता है जिसकी मीनिंग होती है गंभीर, सीरियसली बैड। सिनोनिम से आपका हैजार्डस, डेंजरस, सीरियस। एंटोनिम से आपका एडवांटेजियस, बेनिफिशियल, अल्ट्रा सेफ। एग्जाम्पल है आपका इज देयर लाइफ बियॉन्ड द ग्रेव। सिडिशन, सिडिशन आपका एक नाउन होता है जिसकी मीनिंग होती है राजद्रोह। इंसाइटमेंट ऑफ रेजिस्टेंस टू और इंसरेक्शंस अगेंस्ट लॉफुल अथॉरिटी, मीन्स किसी लॉफुल अथॉरिटी के अगेंस्ट आप रेजिस्टेंस करते हैं और इंसरेक्शन करते हैं तो वो आपका एज अ सिडिशन इंक्लूड किया जाएगा। ओके। सिनोनिम से आपका रिवॉल्ट है, इंसर्जेंसी है, म्यूटिनी है। एंटोनिम से आपका अथॉरिटी है, कमांड है, कंट्रोल है। एग्जाम्पल है इन सम नेशंस द गवर्नमेंट सेंसर्स टेलीविजन नेटवर्क इन ऑर्डर टू प्रिवेंट सिडिशंस। नेक्स्ट है आपका डिसेंटर्स। डिसेंटर्स आपका एक नाउन होता है जिसकी मीनिंग होती है असंतुष्ट, समवन हु स्ट्रांगली डिसएग्री विथ समथिंग। सिनोनिम से आपका नॉन कन्फर्मिट्स, डिसिडेंट्स, हेरिटिक्स। एंटोनिम से आपका कन्फर्मर्स, कन्फर्मिट्स। एग्जाम्पल है आपका दे आर यूजिंग द पुलिस एंड दे द लॉ एज अ केग इन विच to imprison all dissenters and heretics. Detractor, detractor आपका एक नाउन होता है जिसकी मीनिंग होती है आलोचक, a person who disparages someone or something। सिनोनिम से आपका belittle, gibbers, insulters। एंटोनिम से आपका phrasers, commenders and succorer। एग्जाम्पल है आपका डिट्रैक्टर का डिट्रैक्टर क्लेम द बिल्डिंग विल बी अगली एंड इम्प्रैक्टिकल। नेक्स्ट है आपका अनवारंटेड। अनवारंटेड आपका एक एडजेक्टिव होता है जिसकी मीनिंग होती है अनुचित, नॉट जस्टिफाई और अथोराइज्ड, मीन्स जो जस्टिफाई नहीं है और अथोराइज नहीं है। सिनोनिम से आपका डिस्पेंसेबल, नॉन इसेंशियल, अनकॉल्ड फॉर। एंटोनिम से आपका इसेंशियल, रिक्वायर्ड, नेसेसरी। एग्जाम्पल है द डिले डिड सीम्स अनवारंटेड। नेक्स्ट है आपका डायट्राइब। डायट्राइब आपका एक नाउन होता है जिसकी मीनिंग होती है अभियोगात्मक भाषण, अ फोर्सफुल एंड बिटर वर्बल अटैक अगेंस्ट समवन और समथिंग। सिनोनिम से आपका हैरंग, फिलिपिक, रेंट। रेंट है, रेंट नहीं है। एंटोनिम से इलोगी, एकोलेड एंड पेनेरिक, पेनिजिरिक। एग्जाम्पल है आपका The book is a diatribe against the academic left। नेक्स्ट है आपका वेंडेट्टा। वेंडेट्टा आपका एक नाउन होता है जिसकी मीनिंग होती है प्रतिशोध, a prolonged bitter quarrel with or campaign against someone। सिनोनिम से आपका रिवेंज है, हॉस्टिलिटी है, हॉस्टिलिटी है एंड स्क्वेबल है। एंटोनिम से आपका पीस, काम, हार्मोनी। एग्जाम्पल है she conducted a personal vendetta against me। नेक्स्ट है आपका अनएडिफाइंग। अनएडिफाइंग आपका एक एडजेक्टिव होता है जिसकी मीनिंग होती है असंशोधित, अनप्लीजेंट एंड विदाउट एनी यूजफुल और पॉजिटिव फीचर। सिनोनिम से आपका अनइल्यूमिनेटिंग, अनएनलाइटेटिंग। एंटोनिम से आपका एनलाइटेटिंग एंड एडिफाइंग। एग्जाम्पल है आपका There were two phases to the budget deliberations this year, both unedifying। नेक्स्ट है आपका रिलीवेंस। रिलीवेंस आपका एक नाउन होता है जिसकी मीनिंग होती है संबद्धता, द क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग क्लोजली कनेक्टेड और एप्रोप्रिएट। सिनोनिम से आपका एप्लीकेबिलिटी, रिलीवेंस, पर्टिनेंस। एंटोनिम से आपका इरिलीवेंस, इन एप्लीकेबिलिटी। एग्जाम्पल आइए देखते हैं इसका क्या है। सी डिड नॉट अंडरस्टैंड द रिलेवेंस ऑफ हर रिमार्क्स, सॉरी हिज रिमार्क्स। एबोलिश। एबोलिश आपका एक वर्ब होता है जिसकी मीनिंग होती है समाप्त किया। ओके। टू एंड एन एक्टिविटी और कस्टम ऑफिशियली। सिनोनिम से आपका एब्रोगेटेड, नलिफाइड, रिपील्ड। एंटोनिम से आपका प्रिजर्व, कंजर्व्ड, प्रोटेक्टेड। एंड एग्जाम्पल है आपका, यहाँ प्रोटेक्टेड की स्पेलिंग थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गई है, ई नहीं लगा है टी और डी के बीच में। एग्जाम्पल है आपका द फॉलोइंग ईयर पार्लियामेंट वोटेड
टू एबोलिश द डेथ पेनल्टी फॉर मर्डर। आइए कुछ फ्रेजर वर्ब देखते हैं। फर्स्ट है आपका गियर अप। गियर अप की जो मीनिंग होती है वो होती है तैयार, टू प्रिपेयर फॉर एन एक्टिविटी और इवेंट। एग्जाम्पल है द रीजन गियर्ड अप फॉर द टूरिस्ट सेशन। नेक्स्ट है आपका कॉल्ड फॉर। कॉल्ड फॉर आपका सार्वजनिक रूप से कुछ होने के लिए कहना, ओके। टू डिमांड दैट समथिंग हैपन, टू पब्लिकली आस्क फॉर समथिंग टू हैपन। एग्जाम्पल है दे कॉल्ड फॉर द इमीडिएट रिलीज ऑफ द हॉस्टेजेस। हॉस्टेजेस की जो मैंने मीनिंग बताई थी वो होता है बंधक। आप अगर मेरा वीडियो डेली लेते हैं तो उसमें मैंने बताया था हॉस्टेजेस की मीनिंग होती है बंधक, पर वो बंधक नहीं कि आप अपनी प्रॉपर्टी कहीं भी बंधक के रूप में रख दें, नहीं वो बंधक नहीं। वो बंधक मैं बताई थी जो रैंसम के लिए किसी को पकड़ लिया जाता है, बंधक बना लिया जाता है, किसके लिए, रैंसम के लिए, फिरौती के लिए, पैसों की डिमांड के लिए, ओके। वो बंधक की मीनिंग होती है हॉस्टेज। नेक्स्ट है आपका टर्न आउट। टर्न आउट जो होता है किसी विशेष तरीके से घटित होना या ना होना, टू हैपन और बिकम नोन टू हैपन इन अ पार्टिकुलर वे। एग्जाम्पल है हाउ डिड इट टर्न आउट। चिप इन। चिप इन आपका चिप इन की जो मीनिंग होती है वो होती है योगदान करना, कंट्रीब्यूट समथिंग एज वन शेयर ऑफ अ जॉइंट एक्टिविटी कॉस्ट ETC। एग्जाम्पल है इफ एवरीवन चिप्स इन वी कैन गेट द किचन पेंट बाय नून। नेक्स्ट है आपका फील अप। फील अप टू की मीनिंग होती है ऊर्जा, टू हैव द एनर्जी टू डू समथिंग। मीनिंग होती है आई डोंट फील अप टू गोइंग आउट टुनाइट। फ्लाई एट। फ्लाई एट की जो मीनिंग होती है वो होती है आक्रमण करना, अटैक समवन वर्बली और फिजिकली। मीनिंग होती है द डॉग फ्लू एट इच अदर्स थ्रोट। आइए कुछ आइटम्स एंड फ्रेजेस देखते हैं। डॉग इन अ मैंगर, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। डॉग इन अ मैंगर, किसी दूसरे की मौज मस्ती में विघ्न डालने वाला, टू प्रिवेंट अदर पीपुल फ्रॉम एंजॉइंग। मीनिंग है यू आर रियली अ डॉग इन अ मैंगर। टू सेट थेम्स ऑन फायर, कुछ असंभव हासिल करना, टू अचीव समथिंग इम्पॉसिबल। मीनिंग है क्वालिफाइंग सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन फॉर यू इज लाइक सेटिंग थेम्स ऑन फायर। ब्लड इज थिकर देन वाटर, अपना सो अपना, पराया सो पराया। फैमिली रिलेशनशिप and royalty are the strongest and most important ones. Meaning है when my best friend and my brother got in a fight, I had to help my brother. Blood is thicker than water. Burning question. Burning question की meaning होती है एक महत्वपूर्ण प्रश्न, an important topic, hot issue, an urgent or crucial issues under heated discussion. Meaning है I have one burning question to ask. नेक्स्ट है आपका अ जेंटलमैन एट लार्ज, अविश्वसनीय व्यक्ति, अनरिलायबल पर्सन्स। मीनिंग है आपका हैविंग सोल्ड ऑफ हिज फैक्ट्री ही इज नाउ अ जेंटलमैन एट लार्ज। तो ये थे आपके कुछ आइटम्स एंड फ्रेजेस जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आइए आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपका कुछ देखते हैं। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, फर्स्ट है अमेजन। अमेजन की जो मीनिंग होती है अ टॉल एंड स्ट्रॉन्ग वुमेन, एक लंबी और मजबूत महिला। एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बीडेक्स्ट्रस की जो मीनिंग होती है वन हु कैन यूज आइदर ऑफ हिज हैंड्स विथ केस, वह व्यक्ति जो आसानी से अपने दोनों हाथों का प्रयोग कर सकता है। आपने 3 इडियट मूवी देखी होगी, उसमें वीरू सहस्त्रबुद्धि जो था वो अपने दोनों हाथों से लिखता था। तो ऐसे ही पर्सन को हम कह सकते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस, ओके। एम्फीबियंस। एम्फीबियस एन एनिमल लिविंग बोथ ऑन लैंड एंड वाटर, जल व थल दोनों स्थलों पर रहने वाला जंतु। आर्चिव। आर्चिव आपका अ प्लेस वेयर गवर्नमेंट और पब्लिक रिकॉर्ड्स आर केप्ट, वह स्थान जहां पर सरकारी अभिलेख रखे जाते हैं। एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट अ पर्सन हु अपोजेस अनदर, दूसरों का विरोध करने वाले व्यक्ति को हम एंटागोनिस्ट बोलते हैं, ओके। तो ये थे आपके कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आइए अब कल के वर्ड का रिवीजन करते हैं जो हम लोगों ने कल वर्ड पढ़े थे। तो फर्स्ट है आपका बेवर। बेवर आपका एक नाउन होता है जिसकी मीनिंग होती है स्वातंत्र्य त्याग, द एक्ट और एन इंस्टेंस of voluntary giving up a claim or right. redundant। redundant आपका एक एडजेक्टिव होता है जिसकी मीनिंग होती है निर्थक, फालतू, अनावश्यक या व्यर्थ। सरप्लस और रिक्वायरमेंट्स, सरप्लस टू रिक्वायरमेंट्स। इम्पीरियस। इम्पीरियस आपका एक एडजेक्टिव होता है जिसकी मीनिंग होती है अत्यावश्यक, राज्य संबंधित या आज्ञात्मक। मार्क्ड बाय एरोगेंट एश्योरेंस। ग्रैंड्योर। ग्रैंड्योर आपका एक नाउन होता है जिसकी मीनिंग होती है वैभव, ऐश्वर्य, शोभा। पर्सनल
ग्रेटनेस, डिग्निटी और नोबेलिटी। कोलोसस, कोलोसस आपका एक नाउन होता है जिसकी मीनिंग होती है विशाल प्रतिमा या इमारत। अ वेरी लार्ज स्टैचू और बिल्डिंग। कैवेलियर, कैवेलियर आपका एक एडजेक्टिव होता है जिसकी मीनिंग होती है घुड़सवार, अभिमानपूर्ण, लापरवाह। शोइंग अ लैक ऑफ प्रॉपर कंसर्न। रिपल, रिपल आपका एक नाउन होता है जिसकी मीनिंग होती है लहर। अ सडन एंड एडवर्स रिएक्शन मीन्स सडन एंड एडवर्स रिएक्शन को हम रिपल कहते हैं। शोमैनशिप, शोमैनशिप आपका एक नाउन होता है जिसकी मीनिंग होती है खेल दिखाने की विद्या। द एबिलिटी टू डू थिंग्स इन अ लाइवली एंड enthusiastic way that attract attention means attention अट्रैक्ट करने के लिए जो भी खेल दिखाया जाता है उसे ही हम कहते हैं शोमैनशिप। नी जर्क, नी जर्क आपका एक एडजेक्टिव होता है जिसकी मीनिंग होती है बिना सोचे समझे स्वाभाविक। जॉन और हैपनिंग विदाउट एनी लॉजिकल थॉट। बम्बास्टिक, बम्बास्टिक आपका एक एडजेक्टिव होता है जिसकी मीनिंग होती है आडंबरपूर्ण या शब्दाडंबर युक्त। हाई साउंडिंग बट विथ लिटिल मीनिंग, इन्फ्लेटेड। मेटिकुलसली, मेटिकुलसली आपका एक एडजेक्टिव होता है जिसकी मीनिंग होती है पूरी बारीकी से। इन अ वे दैट सो ग्रेट अटेंशन टू डिटेल वेरी थ्रोरली। नेक्स्ट है आपका इनकम्पिटेंट, इनकम्पिटेंट आपका एक एडजेक्टिव होता है जिसकी मीनिंग होती है अयोग्य। लैकिंग द क्वालिटीज नीडेड फॉर इफेक्टिव एक्शंस। स्क्वेबल, स्क्वेबल आपका एक नाउन होता है जिसकी मीनिंग होती है झगड़ा। एन एरोगेंट an argument over something that is not important। fungible, fungible आपका एक एडजेक्टिव होता है जिसकी मीनिंग होती है प्रतिस्थापित। easy to exchange or trade for something else of the same type and value। abdicate, abdicate आपका एक वर्ब होता है जिसकी मीनिंग होती है त्यागना। fail to fulfill or undertake a responsibility or duty। तो आज का सेशन यहीं कंप्लीट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए ताकि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। और अगर आपको इस लेक्चर की PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए टेलीग्राम के लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको इस वीडियो की PDF मिल जाएगी। और अगर आपका जो रिवीजन वर्ड है यानी लास्ट डे का जो मैंने यहाँ वर्ड रिवाइज करवाया है, अगर आप इसको डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप प्लीज़ प्रीवियस डे के वीडियो को एक बार देख लीजिए। ओके, तो कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।